नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी कि देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का दिन। माँ चंद्रघंटा जो कि शांति, शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती हैं और माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों में आत्मविश्वास से भर देती हैं। तो आज हम माँ चंद्रघंटा के पूजा, उनकी क्या विधि है, उनकी हम कैसे उपासना कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित आचार्य अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका अनादि टीवी में। और हम आज पंडित जी से ही जानेंगे कि हम माँ देवी की जो तीसरे स्वरूप हैं, जो चंद्रघंटा हैं, उनकी हम कैसे उपासना कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे मना सकते हैं और उनकी क्या विधि होती है। आज हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि माँ चंद्रघंटा, जिन्हें शांति, साहस और समर्पण की देवी कहा जाता है, उन्हें प्रतीक माना जाता है, माँ चंद्रघंटा की हम कैसे पूजा करें, उन्हें हम कैसे मनाएं, उनकी कैसे उपासना करें? बिल्कुल नैन्सी जी और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, आज माँ जगज्जनी अपने विवाहित स्वरूप में आ चुकी हैं, भगवान से उनका विवाह हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया, शैलपुत्री के रूप में उन्होंने भगवान हिमावन के यहाँ जन्म लिया, वहाँ पर खेली कूदी, थोड़ी सी बड़ी हुई, 7 वर्ष की कन्या थी, उनका हमने उस स्वरूप में पूजन किया। इसलिए हमारे यहाँ कन्या पूजन का महत्व हमेशा से बना हुआ है। इसके बाद जब भगवान नारद हिमावन के यहाँ पधारे तो उन्होंने माँ जगज्जनी के हाथ को देखकर कहा कि भाई इसका विवाह तो नगन अमंगल सर्पधारी व्यक्ति से होगा, जो कि स्वयं अपने आप में बहुत विद्वत जन होगा। घबरा गए। तब माँ ने पूछा कि भाई मेरा विवाह किससे होगा, तो उन्होंने कहा भगवान शिव से। क्या करें? ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने तपस्या की, हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान प्रसन्न हुए, क्योंकि माँ का शरीर बहुत काला पड़ गया था तपस्या करने के बाद। शरीर बिल्कुल ढांचा स्वरूप हो चुका था। भगवान शिव ने, ऐसा कहा जाता है कि दुग्ध से और गंगा जल से उनको स्नान कराया। वापस उन्होंने अपूर्व अपना वो स्वरूप है उसको पाया और एक बार पुनः वह अपने गौर वर्ण को प्राप्त की। जितना गौर वर्ण उनका था उतना किसी का नहीं था। जैसे कि हम लोग आरती करते हैं माँ दुर्गा की, तो हम आरती में गाते हैं कौटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, यानी करोड़ों सूर्य और करोड़ों में चंद्रमा भी जिसकी ज्योति का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसी ज्योति माँ जगज्जनी की थी। तो आखिरकार माँ का विवाह होना था, भगवान शिव से विवाह होना था। सारे दूत और सारे ऋषि मुनि भगवान शिव को मनाने गए। भगवान शिव अपनी बारात लाने के लिए तैयार हो गए और भगवान शिव अपनी बारात को लेकर पहुँचे कहाँ पर? पर्वतराज हिमावन के घर। अब भगवान शिव की बारात कुछ ऐसी थी, क्योंकि उनके बारात में जितने भी थे, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और भूत प्रीत पिशाच, किसी के बहुत ज़्यादा मुंह, किसी का एक ही मुंह, किसी के एक हाथ, किसी के हजारों हाथ, इस प्रकार की बारात लेकर भगवान शिव पहुँचे। तो भगवान माता पार्वती की जो माँ थी वो देखते से ही बेहोश हो गई। और उस बेहोशी के बाद भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने स्वरूप में आए। तो खैर भगवान अपने स्वरूप में आए, बहुत सुंदर हो गए। फिर माता से उनका विवाह हुआ। इसके बाद माता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ लौट के आई। और जब वो लौट के आई तो जिस गुफा में भगवान शिव निवास करते थे, उस गुफा में बहुत सारे मकड़ी के जाल, गंदगी सब फैली हुई थी। अच्छा, वो विवाहित वस्त्र में, चूँकि कोई भी बहू जब अपने घर आती है तो वहाँ पर देखती है यदि भाई गंदगी है तो वो तुरंत साफ करेगी, क्योंकि वहाँ तो उसी प्रकार के लोग रहते थे जिन जो साफ सफाई पसंद ही नहीं थे। तो माँ झाड़ू लेकर उन सारी मकड़ी के जालों को, सारी चीज़ों को सफाई करने के लिए उद्यत हुई। उन्होंने हर चीज़ की साफ सफाई की, पूरी गुफा को स्वच्छ बना दिया जहाँ पर प्रभु विराजमान होते थे। अब इसी दौरान क्या था कि चूँकि एक बहुत बड़ा असुर, जिसको त्रिपुरासुर भी कहा जाता है, तो उसने
ब्रह्मा से ये वर लिया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव और माता पार्वती के जैविक पुत्र यानी उन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से ही उनका विनाश हो सकता है। तो जैसे ही उसको पता लगा कि भगवान शिव विवाह करके आ गए हैं, वो बहुत परेशान हुआ। उस परेशानी में उसने एक उपाय सोचा कि उसके पास एक चमगादड़ नुमा राक्षस था जिसको जातकासुर कहा जाता था। तो वो उससे कहा कि तू जा और माँ पार्वती का वध करके आ जा, क्योंकि वो जानता था कि शक्ति है, उनका वध तो किया ही नहीं जा सकता। लेकिन आखिरकार मरता क्या ना करता, उसने जातकासुर को भेज दिया। जातकासुर जो कि चमगादड़ के रूप का राक्षस था, उसने जब कैलाश पर्वत के ऊपर आक्रमण किया तो पूरी चमगादड़ों से आकाश को उसने ढक दिया। चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छा गया। अच्छा, चूंकि माता पार्वती थी, उनको अपनी शक्ति का भान नहीं था। भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए तो उनको समझ में नहीं आया क्या करूं। वो कई बार भगवान के पास गई, कुछ समझ में नहीं आया। नंदी को उन्होंने ढूंढने का कोशिश की, नंदी नहीं दिखाई दिए। भृंगी को ढूंढने की कोशिश की, वो भी नहीं दिखाई दिए। अब माता बहुत परेशान करें तो क्या करें। तब उन्होंने चंद्रमा का ध्यान किया, तो चंद्रमा भी पूर्ण आकार में नहीं थे, क्योंकि चंद्रमा को ये श्रापित था कि वो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पूरे होंगे और फिर पूर्णिमा से अर्ध चंद्र आकार में आके समाप्त हो जाएंगे। तो उस समय शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, यानी चंद्रमा भी जो थे वो बहुत ही द्वितीया में आप देखेंगे चंद्रमा बिल्कुल पतले आकार के होते हैं। तो उस चंद्रमा को उन्होंने अपने हाथ में लिया। चूंकि चमगादड़ों का पूरा झुंड का झुंड माता के ऊपर दौड़ पड़ा, माँ थोड़ी सी घबरा गई। लेकिन जब शिव गणों ने उनको याद कराया कि माँ आप तो आदि शक्ति हो, ये सब पूरा ब्रह्मांड आप ही के द्वारा निर्मित हुआ है, आप तो सब कुछ कर सकती हूँ, तब माँ को अपनी शक्ति का भान हुआ। उन्होंने एक हाथ में घंटा लिया, एक हाथ में चंद्रमा लिया। चंद्रमा इसलिए, जैसे आज के दौर में हमको टॉर्च या रोशनी की जरूरत होती है, तो चंद्रमा रोशनी का काम कर रहे थे। घंटे का काम उन्होंने इसलिए लिया कि घंटे से चमगादड़ को मारना सबसे आसान होता है, क्योंकि वो यूं हिलता रहता है। तो उन्होंने चमगादड़ रूपी जातकासुर का वध किया और चंद्रमा को उन्होंने अपने हाथ में रखा। तब चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए कि माता आपने इस युद्ध में मेरा उपयोग किया, अब मेरे को आप वर दीजिए। तो उन्होंने वर स्वरूप में चंद्रमा को, चूंकि अर्धचंद्राकार हैं, वो बहुत पतले से हैं, तो उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। क्योंकि घंटे से उन्होंने चमगादड़ रूपी जातकासुर का वध किया, तो उस घंटे को भी अपने मस्तक पर उन्होंने स्थापना की। माँ 10 भुजाओं वाली देवी है। और एक चीज और, माँ की सहायता करने सारे भेड़िए उस समय झुंड बनाकर आए थे। तो उन भेड़ियों ने भी माँ की रक्षा करने और माँ के साथ युद्ध लड़ने में बहुत मदद करी। इसलिए उन्होंने भेड़ियों को भी अपना वाहन बना लिया। तो माँ के 2 वाहन है, माँ सिंह वासिनी भी हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको सिंह का वाहन प्रदान किया था। लेकिन भेड़िए ने उनकी चूंकि युद्ध में सहायता की थी, तो कई जगह उनको भेड़िया भी उनके वाहन के स्वरूप में है। इसलिए माँ चंद्रघंटा है, माँ ब्रकध्वरा भी कहलाती हैं। ब्रक का तात्पर्य भी एक प्रकार से भेड़िया ही होता है, यानी उसको धारण करने वाली है। तो ऐसी माँ चंद्रघंटा, आइए आज तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके, उनका ध्यान करके, उनको सुमिरन करके अपने भय और दुखों का विनाश करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर तरीके से पूरी व्याख्या की कि किस तरह से जब देवी आई थी शादी करके, एक नई नवेली दुल्हन की तरह पहुंची, तो किस तरह से उनका स्वरूप था, बहुत कोमल थी। और तीसरे दिन जिस तरह से आपने कहा कि अब देवी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, तो कैसे उन्होंने वो अवतार लिया, कैसे उन्हें ये भान हुआ कि वो जगत जननी है, वो आधे जगत की जननी है, और कैसे चंद्रघंटा के स्वरूप में हमारी देवी आई। जिस तरह से आपने बताया कि उनके माथे पर आधा चंद्रमा है, गले में घंटी है और मस्तक पर उनकी घंटी, किस तरह से हमारी देवी चंद्रघंटा के स्वरूप में आई हैं। और पंडित जी, अब हमने उनके स्वरूप के बारे में तो जान लिया, उनकी कथा के बारे में हमने जाना कि कैसे चंद्रघंटा के स्वरूप में देवी आई, लेकिन उनकी पूजा की क्या विधि है। और अगर हम सभी 9 देवियों की बात करें, जो हर दिन हम देवी के अलग अलग अवतार की पूजा करते हैं, तो क्या सभी देवियों की पूजा का जो तरीका है, जो विधि है, वो समान है या हर देवी की पूजा की विधि अलग होती है? देखिए, माता के 9 स्वरूप हैं, 9 देवियां हैं, अलग अलग स्वरूपों में उनकी व्याख्या हुई है।
तो देखिए उनकी पूजा की विधि में भी थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर है। जैसे हमने पहले दिन चूंकि कन्या स्वरूप में थी माँ की पूजा की, दूसरे दिन श्वेत वस्त्र यानी श्वेत रंग की अधिकता थी, और आज देखिए आज ग्रे रंग की अधिकता है, थोड़ी सी नारंगी रंग की अधिकता है। तो आपको आज के दिन के अनुसार इन रंगों की थोड़ी सी बहुतायत लेकर आना पड़ेगी। अब क्या करें, आज कैसे पूजा करें? देखिए एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए माँ 10 भुजाओं वाली देवी है, तो अलग अलग दिन अलग अलग भुजाएं हैं, तो अलग अलग प्रकार है, अलग अलग स्वरूप है। बड़ा क्रुद्ध स्वरूप है, क्योंकि माँ ने यहाँ से युद्ध में भाग लेना शुरू किया और अकेले ही उन्होंने एक असुर का विनाश कर दिया। और आप देखिए यहाँ से उन्होंने गर्भ धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करी, चूंकि उनको उस असुर का विनाश करना है, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का जो जैविक पुत्र बने भगवान कार्तिकेय, जिनको हम छठे दिन जिनकी पूजा करेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ से उस चीज की शुरुआत हो रही है। तो 10 भुजाओं वाली देवी हैं। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक माँ की विधि पूर्वक स्थापना नहीं करी है, तो आप 10 भुजाओं वाली देवी की कोई प्रतिमा हो, मूर्ति हो, फोटो हो, चित्र हो, सोने की, चांदी की, कांसे की, स्टील की, या जो भी प्रतिमा पीतल की आपके पास मौजूद हो, ऐसी माँ जगत जननी की प्रतिमा को लें। देखिए माँ को नारंगी और या ग्रे रंग बड़ा पसंद है, लेकिन लाल रंग भी उतना ही पसंद है, क्योंकि अब वो विवाहित हैं। तो आज पटे पर आप लाल रंग का वस्त्र आप बिछा लीजिए और उसके ऊपर माँ के विग्रह की आप स्थापना करिए। देखिए माँ के विग्रह की जब आप स्थापना करेंगे तो माँ के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी। उनमें क्या? देखिए पंचोपचार से हम लोग पूजा करते हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आज आपको कुछ चीज़ें विशेष आवश्यकता होगी। यदि आपको कहीं से जामुन का फल मिल सके तो ज़रूर लीजिए। जामुन ना मिल सके तो आप देखिए छोटे छोटे से बैंगन आते हैं, बिल्कुल छोटे नन्हे से, जो कि नारंगी और ग्रे रंग के होते हैं, अधिकांश नीले रंग के भी होते हैं, तो उनको भी ज़रूर आप लीजिए। इसके बाद माँ की सबसे पहले आप दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर अंत में शर्करा से आप उनको स्नान कराइए, पुनः शुद्धोदक स्नान कराइए। गंगा जल, यमुना जल, बेतवा जल, महानदी जल, जो भी नदी का जल आपको प्राप्त हो, आप उस नदी के जल से उनको स्नान कराइए। तदुपरांत उनको आप उस स्थान पर विराजमान कर दीजिए जो आपने रखा है। उसके बाद माँ को आप आज नारंगी रंग का वस्त्र, ग्रे रंग का वस्त्र या लाल रंग की चुनरी भी उड़ा सकते हैं, तो आप इसको उड़ाइए। चूड़ी, सिंदूर, बिछूड़ी, माँ को रोली, इसके अलावा सबसे ज़्यादा पैरों में महावर या आलता जिसको हम कहते हैं वो आप रखिए। और हाँ, मेहंदी रखना मत भूलिएगा, क्योंकि सुहागनों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो आप ये रखें। तदुपरांत माँ की पूजा अर्चना करें, माँ के मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के आज तीसरे अध्याय का पाठ जरूर करें। माता उसको करने से बहुत प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा यदि आप चौथे अध्याय का भी साथ में पाठ कर सकें तो बड़ा शुभ होगा, और इस प्रकार से पूजा अर्चना करने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। बिल्कुल, यानी कि माँ को नारंगी, ग्रे और लाल, इन तीनों में से कोई भी कपड़े को हम बिछाकर वहां पर माँ की हम आराधना कर सकते हैं। पंडित जी, तो आपने उनकी उपासना का हमें बता दिया तरीका कि कैसे हम उनकी उपासना कर सकते हैं। अगर उनकी विधि की बात करें या इस दौरान कोई मंत्र की बात करें या किसी विशेष भोग की बात करें जो माँ को अति प्रिय हों, तो वो कौन से ऐसे भोग हैं जो आज के दिन हम माँ को अर्पित कर सकते हैं, और कौन से ऐसे आसान मंत्र जो अगर हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपने घर पर माँ की पूजा करना चाहें तो वो कौन से मंत्रों का जाप करें, और समय भी आप बता दीजिएगा अगर संभव हो तो लगभग किस समय हमें माँ की आराधना करनी चाहिए। देखिए जैसा आप जानते हैं नवरात्रि है, यानी नवरात्रि, यानी जब रात्रि काल शुरू होता है गोधूली वेला के बाद से, तो सुबह प्रातः 4 बजे के बीच तक ही आपको पूजा करनी है, तभी माँ प्रसन्न होंगी। तो ये तो रहा समय। बाकी आप नवरात्रि में सुबह, दोपहर, शाम जब अच्छा लगे तब पूजा करिए, लेकिन चौघड़िया जरूर देख के पूजा करिए। लाभ, अमृत या शुभ का चौघड़िया होगा, उस समय यदि आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा ज़्यादा फलित होगी। अब बात करते हैं मंत्र की। तो देखिए माँ जगत जननी का जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से,
या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। एक छोटा मंत्र और बताए देता हूँ। ओम ऐं चंद्रघंटा देव्यै नमः। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। ओम ऐं चंद्रघंटा देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चम उनका बीज मंत्र है, तो आप इसको इस तरह से मंत्र का उच्चारण करें। ओम चम चंद्रघंटा देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कामकाजी महिला या पुरुष हैं, बिल्कुल समय नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। केवल ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, लेकिन पढ़ना मन में कितनी बार है? 700 बार। क्योंकि हमारे यहाँ 7 का जो अंक है वो बड़ा महत्वपूर्ण अंक है। शक्ति उस अंक से बहुत जुड़ी हुई है। यही कारण है दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। 700 को जब आप जोड़ेंगी तो भी जोड़ 7 ही आता है। तो आप कोशिश करें 700 बार अपने मन में उच्चारण करें। जूते पहने रहें, कुछ भी पहने रहें, लेकिन मन को शुद्ध रखें, ब्रह्मचर्य का अनुपालन करें। आप पुरुष हैं या महिलाएं हैं, अपने साथ में यदि आप विवाहित हैं तो पति या पत्नी दोनों को आप ईश्वर के स्वरूप में देखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। धरती पर रात को जब भी काम से लौट के आएँ तो धरती पर निवास करें। इसको करने से हम ईश्वर की उस शक्ति के बंधन में आ जाते हैं, उस चक्र में आ जाते हैं जहाँ से हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं। करके देखिए, जरूर लाभ होगा। और पंडित जी, भोग भी आप बता दीजिए, भोग माँ को हम क्या लगाएं? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के हम देख रहे हैं पकवान हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, महिलाएं घर में होती हैं तो तरह तरह के पकवान बनाती हैं, लेकिन माँ को क्या प्रिय है ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माँ विवाह करके आई हैं और उनको सबसे ज़्यादा मीठा ही पसंद है। तो आप जैसे आप स्वयं मीठा खीर या हलवा खाते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और मन में ऐसा लगता है कि कुछ आशीर्वाद दे दिया जाए। तो ठीक वैसे ही माँ को भी मीठी खीर, दूध से बनी हुई सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद हैं। तो आप खीर का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगाइए, या आप चाहें तो खोपरे से बनी हुई कोई मिठाई आपको मिले तो उससे उसका आप भोग लगा दीजिए। उससे भी माँ बेहद प्रसन्न होती हैं। और एक चीज़, यदि आपको काले रंग के अंगूर कहीं से प्राप्त हो जाए, आजकल तो 12 मासी मिलते हैं, आप यदि बहुत संपन्न नहीं है तो 3 की संख्या में, और यदि संपन्न है तो कम से कम 125 ग्राम काले रंग के अंगूर माँ को भोग लगाकर देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल, यानी कि माँ को मीठी चीज़ें बहुत पसंद है। तो दर्शक जो देख रहे हैं वो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि माँ को अगर भोग लगा रहे हैं तो उसमें खीर या मीठी कोई चीज़ ज़रूर रख दें। और अगर काले रंग के अंगूर अगर आप ला पाएँ तो फिर और सोने पर सुहागा होगा। माँ को काले रंग के अंगूर भी अति प्रिय हैं। पंडित जी, एक और मेरा आपसे सवाल ये रहने वाला है कि पौराणिक मान्यताओं में हम देखते हैं कि अजपा जाप का बहुत महत्व होता है। अजपा जाप क्या है, इसके पीछे की हम आपसे कहानी समझना चाहेंगे और इसे कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, अजपा जाप का बहुत सुंदर तात्पर्य होता है। आ जा पा, आप इसको पूरा संधि विच्छेद कर लीजिए। जप करने का तात्पर्य होता है कि भगवान के सामने आप बैठ के किसी भी चीज़ का जप कर रहे हैं। आ जपा यानी बिना जपे आपको यदि कोई भी सारी चीज़ें मिल जाएं। लेकिन इसका बहुत सुंदर सा तरीका है जो हमारे वेदों में बताया गया है कि आप अपनी श्वास को थोड़ा सा, क्योंकि आपकी 2 नाड़ियाँ होती हैं, पेड़ा और पिंगला, यानी आप दोनों से श्वास लेते हैं। और हमारे शरीर में ऐसा कहा जाता है 36,000 नाड़ियाँ हैं। तो आप अपनी श्वास से बिना कोई मंत्र जपे केवल श्वास को आप निर्धारित कर लें। यानी आप इस प्रकार से श्वास लें कि आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिसको इड़ा और पिंगला भी कहा जाता है, ये एकदम स्थिर हो जाए। और उस श्वास को आप अपने आज्ञा चक्र तक लेकर जाकर स्थापित कर लें। यानी इस प्रकार से मन में आप किसी भी एक चीज़ का जाप कर लें। उदाहरण के तौर पर आप ओम शब्द का मन में उच्चारण करें बार बार, और अपनी श्वास को एक छिद्र से दूसरे छिद्र से इस प्रकार से निकालें कि दोनों स्वर आपके चलने लगें। आप देखिए, उसको हम अजपा जप कहा जाता है। जब तो सामने बैठ के किया जाता है, लेकिन अजपा जप कहीं भी कर सकते हो आप। तो आप उस तरह से करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। चूँकि अजपा जाप क्या है, इसके पीछे मुझे लगता है कि शायद कई दर्शक भी
ये उत्सुक होंगे समझने के लिए आज जपा जप जाप क्या होता है। पंडित जी, आपसे मैं एक और चीज जानना चाहूंगी। चूंकि माँ चंद्रघंटा की आज हम बात कर रहे हैं, उनकी आराधना की हम बात कर रहे हैं, तो क्या माँ चंद्रघंटा की उपासना से, उनकी आराधना से जो कुंडली के ग्रह दोष हैं वो समाप्त होते हैं? और अगर जिनका चंद्रमा कमजोर है तो उनके लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा कितनी जरूरी है? बहुत सुंदर। देखिए, आज के दौर में व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री बहुत काम कर रहा है। अच्छा, अत्यधिक दौड़ भाग है जिसके कारण मन 24 घंटे तनाव से ग्रस्त रहता है। अच्छा, पहले केवल महिलाओं में मूड स्विंग होता था, आजकल पुरुषों में महिलाओं से ज़्यादा होता है। इतना मूड स्विंग होता है कि वो बस गुस्से में चिड़चिड़ाते रहते हैं। बॉस हैं तो अपने अधीनस्थ को गालियाँ देंगे, गालियों से मेरा मतलब है कि डांटेंगे। अधीनस्थ है तो वो बेचारा चुपचाप सुनता रहेगा, बाहर जाके उनको गालियाँ देगा, माने अपशब्द कहेगा। तो आप देखिए कि मानसिक रूप से तनाव बहुत ज़्यादा है। अब इस तनाव को दूर करना है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजती है, एक सुंदर सा नाद जब उत्पन्न होता है, हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, तनाव एकदम समाप्त हो जाता है। और चंद्रमा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में चंद्रमा मन का कारक है, कहा जाता है चंद्रमा मनसो जायते, तो चंद्रमा मन का कारक है। तो आज के दिन यदि आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने जीवन में हर प्रकार के संघर्ष, देखिए कंपटीशन का दौर है, आपके पड़ोस में ही जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहीं आपका एक साथी आपको पछाड़ने के लिए बैठा है, तो आपको उससे युद्ध लड़ना है। तो युद्ध लड़ना है तो शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है तो माँ चंद्रघंटा की पूजा कर लीजिए। माँ अपने भक्तों के वश में होती हैं, तो आप उनको अपने वश में कर लीजिए, अपने साथ ले आइए। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आप वृद्ध हो चुके हैं, तो भी आप माँ की पूजा अर्चना करिए। देखिए, हर प्रकार के संघर्ष से माँ चंद्रघंटा आपको मुक्ति दिलाएंगी, आपको विजय दिलाएंगी। बिल्कुल। और पंडित जी, आखिरी में, चूंकि समय का अभाव है हमारे पास में, लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे दरअसल ये रहने वाला है कि माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, सौम्य है, सरल है, लेकिन जब परिस्थिति आई तो माँ ने युद्ध भी किया, राक्षस का वध भी किया। अब ऐसे में आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन्हें माँ चंद्रघंटा के स्वरूप से, माँ चंद्रघंटा से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, उनको सबसे पहली सीख ये लेना चाहिए कि एक कोमल नाजुक विवाहित स्त्री जो पहली बार अपने ससुराल पधारी, जिसको अपनी कोई शक्ति का ज्ञान नहीं था, और उसने ऐसे ऐसे असुर का विनाश बिल्कुल थोड़ी से 2 चीज़ों के माध्यम से कर दिया, चंद्रमा और घंटे से। तो माँ ये बताती है कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, आप उस लक्ष्य को कठोर मेहनत करके चंद्र रूपी टॉर्च से, आप चंद्रमा रूपी टॉर्च को अपने मन में समाहित करके आप अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माँ की पूजा अर्चना करिए, माँ को अपने प्रेरणा स्वरूप में लीजिए, निसंदेह आप अपने जीवन के संघर्षों पर विजय अवश्य पाएंगे। बिल्कुल पंडित जी। और चूंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि माँ जब शादी करके भोलेनाथ जी के घर पहुंची तो उन्हें अपनी शक्तियों का आभास नहीं था, लेकिन जब परिस्थिति आई, माँ ने अपनी शक्तियों का जब उन्हें अभाव हुआ, जब उन्हें ज्ञात हुई उनकी शक्तियां कितनी हैं, तो उन्होंने राक्षस का भी वध किया। और ये सीख भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को उसकी कमज़ोरी भी पता होनी चाहिए, उसकी ताकत भी पता होनी चाहिए, ताकि जब परिस्थिति बने तो उस स्थिति से वो व्यक्ति निपट सके। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ कीमती व्यक्त साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने आज माँ चंद्रघंटा कि कैसे हम पूजा कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे मना सकते हैं, क्या विधि होगी, क्या मंत्र होंगे, इन सब के बारे में बड़ी सुंदर तरीके से हमें जानकारी दी, व्याख्या दी। तो आप सभी दर्शकों से जाते जाते मेरा यही कहना होगा कि माँ चंद्रघंटा का आज दिन है, तो आप विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा को नारंगी या फिर लाल या फिर ग्रे कपड़ा माँ को अर्पित करें। इसके अलावा माँ को मीठी चीजें बहुत पसंद है, तो उन्हें आप खीर या फिर काले अंगूर भी आप उन्हें भोग के तौर पर चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।